नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं टेलीग्राम की। मजे की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के आदेश को चैलेंज किया था और इसमें सॉलिसिटर जनरल को आना पड़ा। सॉलिसिटर जनरल उसमें उपस्थित हुए। टेलीग्राम ने यह कहा कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों मतलब नीट जैसी परीक्षाओं में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख लोग भाग लेते हैं। मेरे भारत में 15 करोड़ कस्टमर हैं, यानी कि 15 करोड़ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं और आप 15 लाख लोगों के लिए टेलीग्राम को बंद करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि टेलीग्राम, उन्होंने ये क्लेम किया कि टेलीग्राम पर नीट की परीक्षाओं को लेकर सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस थे, ऐसे 900 अकाउंट हमने डाउन किए हैं जो खेल करते थे। यानी कि टेलीग्राम ने यह बात स्वीकार की। अब मजे की बात देखिए, टेलीग्राम ने यह बात स्वीकार की कि नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम के माध्यम से गड़बड़ी हो रही थी। टेलीग्राम को केंद्र सरकार ने नया नाम दिया। उन्होंने कहा ये भारत की ये नई डार्क वेब बनती जा रही है। अब डार्क वेब आप कैसे कहते हैं? डार्क वेब का मतलब है सरकार उसको एक्सेस नहीं कर पाती है, वो इंटरनेट के किसी ऐसे कोने से चलता है, वीपीएन या अलग सर्वर से, जिसकी एक्सेस लोगों के पास होती है लेकिन सरकार उसमें नहीं घुस पाती है, यानी कि उसका डेटा नहीं निकल पाता, इतना वो इनक्रिप्टेड होता है। अब आप सोचकर देखिए कि टेलीग्राम अगर डार्क वेब है तो ये जो पेपर बेचे जाते हैं, पेपर आउट किए जाते हैं, डेटा बेचा जाता है, डेटा आउट किया जाता है, सीक्रेटली चैनलों पर बात की जाती है, उस पर ऑटोमेटिकली सेल लगाई जाती है, लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देश भर के अंदर की जो बहुत गहरी न्यूज़ हैं या फिर मैं कहूं जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। केंद्र सरकार के सामने ये बात आई थी जब एनटीए की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, तो मतलब पिछले वाले पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही, तो सीबीआई का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि कुछ तो हुआ है, मतलब उनका अभी तक वो पकड़ नहीं पाए, कुछ तो हुआ है और बाकी सब खेला गया। खेला कैसे गया? सारा का सारा टेलीग्राम के माध्यम से खेला गया। टेलीग्राम पर जैसे आज किसी ने एक पेपर आउट किया, टेलीग्राम पर उसने एक चैनल बनाया, चैनल बनाकर पेपर आउट कर दिया। पेपर आउट करने से मतलब एक उसने नोट्स बना दिया या फिर उसने क्वेश्चन पेपर बना दिया, मॉक टेस्ट बना दिया, वो ये ऐसे पेपर आ सकते हैं। आज उसने डाल दिया है, 21 तारीख को उसकी परीक्षा हो जाएगी। 22 तारीख को इस पेपर को, जो उसने आज गैस पेपर डाला है, इस पेपर को वो एडिट कर सकता है। 22 को या 21 को ही शाम को उसने एडिट कर दिया। डेट आज की 19 तारीख पड़ी रहेगी, मतलब डेट 3 दिन पहले की, जिस दिन वो ओरिजिनल क्रिएट हुआ था, जिस दिन ओरिजिनल डेटा क्रिएट हुआ था या पोस्ट हुई थी, उस पोस्ट को कभी भी वो एडिट कर सकता है और एडिट करके उसको वायरल कर सकता है। तो फिर जो लोग हैं उनको बताएगा, देखो भाई 19 तारीख को ये पहले ही लीक हो गया था, 21 तारीख को पेपर था जबकि 19 को लीक हो गया था। हकीकत ये है कि वो 21 तारीख की रात को उसने उसका टेक्स्ट बदलकर क्वेश्चन बदल दिए थे और क्वेश्चन बदलकर ये बता दिया कि पेपर तो पहले ही लीक था। लोगों ने उसको देखा, बोले फलाने सर ने कर दिया, ढमाके सर ने कर दिया, इन्होंने कर दिया, जो टेलीग्राम पर पेपर बेचते हैं ये बिक रहा था, ये ओपन हो रहा था। अब कोई पकड़ नहीं है, उसका कोई सर्वर नहीं है, सर्वर पर डेटा स्टोर नहीं होता है, वो ऐसे ही चलता है। जो लोग स्टोर करते हैं वो कुछ पेमेंट डालते हैं, 4 GB का वो स्टोरेज देते हैं, उसका वो पेमेंट डालते हैं, ब्लू टिक का पैसा लेते हैं और वो चीज, वो जो है डेटा, वो सरकार एक्सेस नहीं कर सकती। इसलिए केंद्र की सरकार ने, या जो एनटीए है, एनटीए ने टेलीग्राम को बैन करने के लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कहा। मिनिस्ट्री ने उसको बैन कर दिया। उन्होंने कहा 21 तारीख तक हम 2 दिन के लिए इसको बैन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो एडिट करने के फीचर हैं, ये फीचर 30 तारीख तक नहीं चलेंगे। अब बताओ पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि वो बड़ी भारी इंतजामात करके ये पेपर कर रहे हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, एयरफोर्स के जहाजों के द्वारा डिजिटल लॉकर के माध्यम से वो भेजे जा रहे हैं और उसमें फोर्स लगाई जा रही है। आप सोचो, भारत में आतंकवादी को पकड़ने के लिए नहीं है, एक पेपर वहां पहुंचाने के लिए फोर्स लगाई जा रही है। और अब इसकी स्थिति ये आ गई है कि बच्चे कलाबा खोल कर जाएंगे, मंगलसूत्र खोल कर जाएंगे, अंगूठियां खोल कर जाएंगे, जूते पहन कर नहीं जाएंगे, हल्के स्लीव्स पहन कर जाएंगे और वहां बायोमेट्रिक करवाएंगे। अंदर हॉल के अंदर भी वो एआई जनरेटेड कैमरे हर रूम में लगे होंगे। कोई बच्चा हरकत करता है तो तत्काल
उस पर जो मॉनिटरिंग बैठी है वो बैठेगी, और मॉनिटरिंग, हर गाड़ी की मॉनिटरिंग करिए, जियो टैगिंग से मॉनिटरिंग करी जा रही है। ऐसा लग रहा है किसी आतंकी को ले जाया जा रहा हो, या फिर किसी सुपर बॉस को यहां से ले जाया जा रहा हो। लेकिन हाँ भाई, अब जो समस्याएं सामने आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए तो ये एडिट करना ही पड़ता है। ये जो टेलीग्राम है, इसकी खास बात यह है कि टेलीग्राम दो भाइयों ने बनाया। इन्होंने पहले वीके बनाया था, रशिया में एक बड़ा जो व्हाट्सएप टाइप का एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वीके। सरकार ने जब उनके ऊपर दबाव डाला कि विपक्षियों का डेटा उनको दो, तो फिर वो वहां से भाग गए। भागकर उन्होंने यूएई में अपना हेडक्वार्टर बनाया। टेलीग्राम नाम का ये ओपन सोर्स चलता था, इसमें वो घुस गए, और घुसने के बाद उसमें उन्होंने स्टेक ले लिया। आज की तारीख में वो यूएई से चलाते हैं और पूरे विश्व भर में इसका इन्फ्लुएंस है। सबसे ज्यादा इनके सब्सक्राइबर 15 करोड़ भारत में हैं, जबकि भारत में जनरली लोग टेलीग्राम नहीं चलाते, लेकिन चोर उचक्के जो इस तरह के कारनामे करते हैं वो चलाते हैं। तो भारत सरकार ने उसको बैन किया। सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए कोर्ट में कल, और उन्होंने उनसे कहा कि साहब ये डार्क वेब है, हम 15 लाख बच्चों की भलाई के लिए, या देश में अफरा तफरी ना फैले, और पुरानी वाली घटनाएं जो हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से ही पेपर लीक करने की बात करी गई थी। पूरे देश के बच्चे इसमें भयावह स्थिति में पहुंच गए थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब कल उसकी बहस चल रही थी, टेलीग्राम उस पर अपनी बात कह रहा था, तब ऑनरेबल जज ने कहा था बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है। टेलीग्राम से कहा, उनके वकील से, कि बात तुम्हारी ठीक लग रही है, कुछ लोगों के लिए 15 करोड़ लोगों को क्यों सफर करना। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन लोगों जो लोग बात कर रहे हैं, जिन 15 लाख बच्चों के भविष्य की बात है, वो उनका सिक्योर करें अपने तरीके से। वो टेलीग्राम भी यही कह रहा था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी बात करते समय यही कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि वॉट एवर पेपर सबमिटेड बाय बोथ द पार्टीज वी हैव टू स्टडी एंड देन विल मेक द ऑर्डर टुमारो। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम कल इसका ऑर्डर करेंगे, और अभी हम ये जो दोनों तरफ से सीक्रेट फाइलें दी गई हैं और तमाम तरह के जो आर्गुमेंट आए हैं, इन आर्गुमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। चूंकि वेकेशन बेंच सिंगल जज की है, इसलिए इसको करके फिर इस पर आदेश देंगे। मैं समझता हूं कि टेलीग्राम को क्या कष्ट है, टेलीग्राम ऐसा क्यों कह रहा है कि नहीं आप नीट की परीक्षा अपनी करवाइए, हमारा ये चलने दीजिए। क्योंकि टेलीग्राम का जो मुख्य धंधा है वो यही सीक्रेसी कोड करने का है, सीक्रेसी को तोड़ने का है। और इनका जो सब्सक्राइबर बेस है, अगर आप इसको नहीं चलने देंगे तो उनका सब्सक्राइबर बेस ही वो उसी पर चलता है कि आपकी सीक्रेसी बहुत वैल्यू रखती है, और हमारे प्लेटफॉर्म से डेटा सरकार के पास नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? सरकार को मुझे लगता है टेलीग्राम भारत में क्यों नहीं बैन कर देना चाहिए। अगर ये डार्क वेब, सरकार खुद कह रही है, केंद्र की सरकार कह रही है कि ये डार्क वेब की तरह इस्तेमाल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां होती हैं और इसको नहीं बचाया जा सकता, इसको नहीं देखा जा सकता, या फिर हम इसको मॉनिटर करने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं कहता हूं कि परमानेंट इसको बैन कर देना चाहिए कि ये डार्क वेब की तरह इस्तेमाल होता है और भारत की सिक्योरिटी, भारत के लोगों को अफरा तफरी और भारत में चोरी वोरी के काम आ रहा है। भारत में जो डेटा मार्केट है आपको एक बात बता दूं, भारत में नहीं विश्व में डेटा मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है आज की तरफ से। इंफॉर्मेशन इज मनी। आपकी इंफॉर्मेशन हमारे फोन से, तुम्हारे फोन से, या फिर आपके फोन से, लैपटॉप से, तमाम सोशल मीडिया ग्रुप से इंफॉर्मेशन चोरी कर ली। इंफॉर्मेशन इज मनी। अब वो इंफॉर्मेशन चोरी हुई है, साइबर क्राइम हुआ है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो ये कहता है कि हम कहीं सेफ ही नहीं करते डेटा, इसने भेजा, उसको भेजा, दोनों ने डिलीट कर दिया, बात खत्म। हमारे पास इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, हम इसकी 6 महीने की हिस्ट्री नहीं रखते। हमने इसको बिल्कुल ओपन सोर्स कर रखा है, और जिसको ये ज्यादा चाहिए वो 4 GB तक की फाइल अपलोड करनी है तो वो फिर हमसे सब्सक्रिप्शन ले। अब 4 GB की फाइल उसने अपलोड करी, उधर भेज दी, सामने वाले ने डाउनलोड कर ली, दोनों ने डिलीट कर दिया, तो अब कोई नहीं पकड़ सकता कहां से आया, कहां गया और किसके पास गया। एक मैसेज यहां से गया और वहां पहुंचा, ऐसी बात आ सकती है, लेकिन क्या मैसेज था ये नहीं पता लग सकता। इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि ये डार्क वेब है। मैं कहता हूं टेलीग्राम जैसे ऐप को भारत में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये डेटा मार्केट का सबसे बड़ा चोर है। हालांकि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट कल भले ही कुछ कह रहा था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा बच्चों की भलाई के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सीक्रेसी के लिए अगर केंद्र सरकार इसको बैन करती है तो केंद्र सरकार के पास आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत पावर है और वो ऐसा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के जो रीजंस हैं वो उचित रीजन है, क्योंकि आत्महत्याएं तमाम बच्चे करते हैं, तमाम बच्चों के मेंटल स्ट्रेस से पास होना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि
पेपर लीक की बातें सामने आती हैं। भले ही कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो सामने जैसे ही आती हैं, जैसे ही वो फ्लैश करती हैं, तो बहुत बहुत अच्छे बच्चे भी उस चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर टेलीग्राम ऐसा करता है, जैसा कि केंद्र सरकार ने डेटा दिया है, और टेलीग्राम ऐसा कर सकता है जिससे सच को भी झूठ में बदला जा सके, जिससे लोगों के अंदर अफरा तफरी फैलाई जा सके, जिससे लोगों के मन में अविश्वास पैदा किया जा सके, और जिससे बच्चों के मन में अविश्वास पैदा होता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, सही निकलेगा झूठ निकलेगा, सब अलग की बात। लेकिन आज जो बच्चों को मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ता है, उसका कारण अगर टेलीग्राम बनता है, तो टेलीग्राम पर केंद्र सरकार को बैन करने का अधिकार है। और जो उसके रीजन बताए जा रहे हैं केंद्र के द्वारा, वो बिल्कुल सही रीजन बताए जा रहे हैं। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। और हाई कोर्ट ने स्टे को स्टे रखा। अब सवाल इसमें यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वेकेशनल बेंच, क्योंकि वो भड़बड़ा रहे हैं। वो भड़बड़ा ये रहे हैं कि उनका पूरा मार्केट ही इन परीक्षाओं पर चलता है। आप सोचो, टेलीग्राम का पूरा मार्केट ही चोरी के डेटा पर चलता है, पूरा सिस्टम ही चोरी के डेटा पर चलता है। ऐसा केंद्र सरकार के डार्क वेब वाले बयान से सामने आया। और ऐसा लोग कहते भी हैं कि जो भी आपको इलीगल खरीदना है तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केट का जमाना है, डिजिटल चीजों का जमाना है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो वो आप वहां से खरीद लीजिए। टेलीग्राम पर बिकता है, लोग चुरा कर टेलीग्राम पर बेचते हैं, चैनल बना। और मजे की बात यह है कि कोई दूसरा बिना परमिशन के उसमें घुस नहीं सकता। वो जो लोग बेचते हैं वो बड़े आंख लगाकर उस पर सब काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वेकेशनल बेंच उसको कैसे सुनेगी पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार अभी सख्त है। और ये अफवाहें ना उड़ें, बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, चूंकि मुझे लगता है आज जजमेंट सुबह आया है, सुप्रीम कोर्ट आज फाइल हो जाएगा और कल हो सकता है उसकी सुनवाई हो, क्योंकि परसों ही पेपर है और 2 दिन बाद चूंकि पेपर है, इसलिए ये टेलीग्राम बहुत भड़बड़ा रहा होगा। उनकी मार्केट नष्ट हो रही है, उनका रेवेन्यू मॉडल खत्म हो रहा है। और जिस दिन ये पूरा बैन, इस तरह का बैन कर देंगे कि आप एडिट नहीं कर सकते, आप इस पर डाल नहीं सकते, आपको डेटा 6 महीने तक सिक्योर करके रखना ही पड़ेगा, उस दिन मुझे लगता है कि टेलीग्राम भारत में छोड़ो पूरे विश्व में उसकी दशा खराब हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।